दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म की जो सिर्फ एक मूवी नहीं बल्कि एक इमोशनल और साइंटिफिक सफर है जिसका नाम है इंटरस्टेलर। क्रिस्टोफर नोलन की ये फिल्म ह्यूम दिखाती है कि इंसान अपने प्यार, परिवार और सर्वाइवल के लिए किस हद तक जा सकता है। कहानी एक फ्यूचर वर्ल्ड से शुरू होती है जहां धरती तबाह हो रही है, खेतों में फसल उगना बैंड हो गया है, हवा में धूल ही धूल है और इंसान खत्म होने के कगार पर है। इस सिचुएशन में नासा के एक्स पायलट कूपर अपनी बेटी मर्फ के साथ रहता है। मर्फ बहुत इंटेलिजेंट है और एक दिन उसके कमरे में एक घोस्ट टाइप एक्टिविटी होती है जो असल में एक ग्रेविटेशनल अनोमली होती है। वो अनोमली उन्हें एक सीक्रेट नासा बेस तक ले जाती है। वहां प्रोफेसर ब्रैंड कूपर को बताते हैं कि एक वर्म होल सैटर्न के पास खुला है जो किसी ने बनाया है और उसके थ्रू हम एक नई दुनिया ढूंढ सकते हैं जहां इंसान जी सके। नासा एक मिशन प्लान करता है। कूपर को एक स्पेसक्राफ्ट एंड्योरेंस लेकर वर्म होल के पार भेजना है। कूपर अपनी बेटी मर्फ को रोकर अलविदा कहता है, लेकिन मर्फ गुस्से में है क्योंकि उसे लगता है उसका पापा वापस नहीं आएगा। एंड्योरेंस में कूपर के साथ कुछ और साइंटिस्ट जाते हैं। वो लोग वर्म होल के थ्रू दूसरे गैलेक्सी में पहुंचते हैं। सबसे पहले वो एक वाटर प्लैनेट पर जाते हैं। वहां हर 1 घंटा धरती के 7 साल होता है। एक छोटी गलती के वजह से वो वहां ज्यादा टाइम गुजार देते हैं और जब वापस आते हैं तो धरती पर 23 साल बीत चुके होते हैं। बाद में वो एक और प्लैनेट पर जाते हैं जहां डॉक्टर मन ऑलरेडी मिशन पर गया था, लेकिन मन झूठ बोलता है अपने प्लैनेट के डेटा के बारे में, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मरना नहीं चाहता था। आखिरी ऑप्शन बचा है गारगांटुआ ब्लैक होल के पास से स्लिंग शॉट करना। कूपर अपनी जान रिस्क में डालकर स्पेसक्राफ्ट से डिटैच हो जाता है ताकि ब्रैंड बचकर अगले प्लैनेट तक पहुंच सके। कूपर ब्लैक होल के अंदर गिरता है, लेकिन मारने के बजाय वो एक 5th डिमेंशन टेसेरक्ट में पहुंच जाता है। वहां वो अपनी बेटी मर्फ के कमरे में गए अनोमली को समझता है। कूपर ग्रेविटेशनल वेव्स के थ्रू अपनी बेटी मर्फ को इक्वेशन का सॉल्यूशन भेजता है। बाद में कूपर अपनी बेटी से मिलता है जब वो बूढ़ी हो चुकी होती है और फाइनली वो अमेलिया ब्रैंड के पास नई दुनिया ढूंढने चला जाता है। इंटरस्टेलर ह्यूम दिखाती है कि इंसान के लिए प्यार और होप ही सबसे बड़ी ताकत है। साइंस के साथ इमोशंस को इतने खूबसूरत तरीके से जोड़ना शायद ही किसी और फिल्म ने किया हो। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या फ्यूचर में इंसान वाकई किसी और प्लेनेट पर जी पाएगा?